तो जी हमने फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर दी है और हम फ़ोटोशॉप के इंटरफेस के अंदर हैं। तो फर्स्ट टाइम जब फ़ोटोशॉप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना रिसेंट वर्क नज़र आएगा जिस पे आप काम कर रहे होंगे। अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो ये ब्लैंक होगा, यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने फाइल पे जाना है टॉप पर और वहाँ जाके आपने न्यू को क्लिक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी अपने लिए वो स्पेस डिज़ाइन करेंगे, यानी स्पेस को साइज़ देंगे जिस पे हम काम करना पसंद करेंगे। तो उसमें ये है कि आपके पास कस्टम साइज़ेस भी होते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ आपको भी नज़र आ जाएगा। अगर आप फ़ोटो पे काम करना चाहते हैं या प्रिंट पे भी काम करना चाहते हैं, लेटर साइज़ है A4 साइज़, किसी चीज़ पे भी काम करना चाहते हैं A3 पे, तो आप कर सकते हैं। अगर आपने पोस्टर को डिज़ाइन करना है, मिसाल के तौर पर A3 करना है या A5 करना है, तो आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आर्ट और इलस्ट्रेशन पे काम करना है या वेब डेवलपमेंट में कोई काम करना है, तो आप यहाँ से कोई साइज़ जो है चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल्स की जो इंटरफेसेस होते हैं आईफोन के और एंड्रॉयड के, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यानी कि आप अपनी पसंद का कोई भी साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ आपने वेब के लिए डिज़ाइन करनी है या प्रिंट के लिए डिज़ाइन करनी है, तो इम्पॉर्टेंट है कि वो आप साइज़ जो है हमेशा सही सेलेक्ट करें। अगर आप साइज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आगे आपको जाकर प्रॉब्लम होगी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे A3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आपको उसका साइज़ भी लिखा नज़र आएगा मिलीमीटर के अंदर, और यहाँ साइड पे आपको कुछ सेटिंग नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये सेटिंग्स क्या है इनको देख लेते हैं। ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पे अपना जो है वो A3 पोस्टर का नाम दे देते हैं इसको, फॉर एग्जांपल जो आपकी फाइल का नाम होगा। इसके बाद यहाँ नीचे उसकी विड्थ और जो हाइट लिखी होगी मिलीमीटर के अंदर है, आप इंचेस में भी कर सकते हैं जिस तरह आपको बेहतर लगता है। और इसके बाद आपकी ओरिएंटेशन है, यानी अगर आप इसको पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, लैंडस्केप रखना चाहते हैं। पोर्ट्रेट यानी कि इसकी जो हाइट होगी वो जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी विड्थ होगी वो कम होगी। सिमिलरली अगर आप इसको लैंडस्केप रखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, विड्थ इसकी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और हाइट जो है उसकी कम हो जाएगी। ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बाद में भी जाके चेंज किया जा सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन है आर्ट बोर्ड्स के नाम से, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो सिलेक्शन होगी A3 वो एज ए कैनवस नहीं आएगी बल्कि एज ए आर्ट बोर्ड आ जाएगी। इसका क्या मतलब है हम इसको बाद में देखेंगे, अभी इसको करते हैं, इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, अभी हम इसको अनचेक रहने देते हैं। हम आर्ट बोर्ड जो हम बाद में भी जाके ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप शुरू में ऐड करें, आप अभी कैनवस में ही रखें और बाद में आप जाकर आर्ट बोर्ड ऐड कर सकते हैं। इसको मैं बाद में डिटेल में कवर करूँगा थोड़ा सा आगे जाकर। ठीक है, रेजोल्यूशन जो है इसका मतलब यह है कि कितनी डिटेल्स होगी, यानी कि पिक्सल्स कितने होंगे पर इंच के लिहाज से या पर सेंटीमीटर के लिहाज से। मोस्टली वी गो फॉर 300, सो 300 इज़ गुड। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल चाहते हैं यानी 600 यानी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप A3 पे काम कर रहे हैं, A4 पे काम कर रहे हैं या कोई वेब के लिए कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, 300 इज़ गुड इनफ। ठीक है, तो आपको 600 में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पिक्सल्स पर इंच का मतलब ये है कि अगर आप, क्योंकि फ़ोटोशॉप एक पिक्सल सॉफ्टवेयर है, यानी कि हर एक जो है वो जो शेप होती है बॉक्सेस के अंदर होती है, पिक्सल्स फॉर्म में होती हैं। इसको भी हम थोड़ा सा आगे जाकर देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतने ज़्यादा जो है आपको पिक्सल्स होंगे 1 इंच के अंदर। ठीक है, RGB कलर्स हैं, यानी कि इसमें रेड ग्रीन ब्लू कलर्स आ जाते हैं, यानी मोस्टली RGB यूज़ होता है वेब की डिज़ाइनिंग के लिए। यानी कि अगर आप वेब पे काम कर रहे हैं तो मोस्टली यू विल गो फॉर RGB। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करनी है जो वेब पे भी काम करना है और प्रिंट भी करनी है तो आप RGB को ही रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं जो टोटली फॉर प्रिंटिंग हो तो आप यहाँ जाकर CMYK को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली CMYK जो होता है ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, प्रिंटिंग प्रेस के लिए। तो इससे होता है कि आपके कलर्स जो हैं वो चेंज नहीं होते अगर आप बाद में RGB से CMYK में चेंज करें। ठीक है, तो मोस्टली फॉर वेब गो फॉर RGB और प्रिंटिंग के लिए आप CMYK भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं लेकिन दोज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ जाता है, यानी कितने बिट्स आप यूज़ करना चाहते हैं। तो बिट्स ये भी वही चीज़ है, कितनी ज़्यादा डिटेल्स होंगी, कितने ज़्यादा कलर्स होंगे। आप 16 यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ग्रे स्केल के कलर्स होंगे और 32 यूज़ करेंगे तो ज़्यादा होंगे।
तो इसलिए 8 बिट भी काफ़ी होता है, कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बहुत डिटेल वाली इमेज यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें 16 या 32 पे जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 8 बिट इज़ गुड इनफ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेम वर्किंग में भी जाते हैं, यहाँ पे भी आप देखते हैं कि यहाँ पे 32 नहीं है, यहाँ पे आपको 16 ही है आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, RGB में ही रख लेंगे और 8 बिट पे ही काम कर लेंगे, क्योंकि हम कोई हाई डेफिनेशन इमेज पे काम नहीं कर रहे, हम 8 बिट के अंदर से ही जो है वो हमारा काम बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। तो नेक्स्ट में आपके पास आ जाता है कि आपने वाइट बोर्ड का जो कलर है बैकग्राउंड वो क्या रखना है। तो नॉर्मली गो फॉर वाइट। अगर कोई स्पेशल आपका बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाकर, और मोस्टली वी गो फॉर वाइट। और उसके बाद कलर प्रोफाइल है, ये डिफ़ॉल्ट कलर प्रोफाइल है फ़ोटोशॉप की, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, अगर आप किसी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको प्रोफाइल रिकमेंड कर सकते हैं, बट मोस्टली वी गो फॉर वर्किंग RGB। उसके बाद हमारी जो पिक्सल रेशो आती है, स्क्वायर पिक्सल होती है, इसके अलावा डिफरेंट भी होती है अकॉर्डिंग टू जो आप जिस पे काम कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के अंदर, पर मोस्टली वो गो फॉर स्क्वायर पिक्सल और ये काफ़ी अच्छा काम कर लेती है, ठीक है। तो हम ये करते हैं, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, हमने जो A3 पोस्टर है उसको देख लेते हैं। हम जहाँ जहाँ पे चूज़ करते हैं A3 को, और अपनी जो साइज़ हैं हमारे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होते हैं A3 के वो आ गए हैं यहाँ पर, और हम इसको RGB रखते हैं। मोस्टली सब चीज़ें सेम रहेंगी और हम क्रिएट के बटन को दबा देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हमारे सामने कैनवस आ गई है जिस पे हम काम करेंगे, और फ़ोटोशॉप पे आप ये समझ लें कि ये आपका वर्किंग एरिया है सारा, जो वाइट आपको नज़र आ रहा है, और जो भी चीज़ें आपने डिज़ाइन करनी होंगी इस पर करनी होंगी, ठीक है। तो हमारी जो कैनवस है उसका हम साइज़ भी जाके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो साइज़ है वो क्या है, कैनवस पे जाएंगे यहाँ साइज़ पे, तो हम यहाँ जाके कन्फर्म कर सकते हैं कि हमारा जो साइज़ है वो क्या सही है या नहीं है, यानी कि वो कि हमने मिस्टेक तो नहीं की सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि नॉर्मली अगर आप इस चीज़ को गलत सेलेक्ट करेंगे या और आपका ये नहीं, अगर साइज़ ये देखें ये A3 का साइज़ है, अगर ये साइज़ A3 से मैच नहीं कर रहा तो आप जो है यानी कि आप अगर काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपको चीज़ें बाद में मूव करनी पड़ेंगी। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू में राइट साइज़ को सिलेक्ट करें और यहाँ आकर कंफर्म भी कर लें कैनवस साइज़ के अंदर कि साइज़ आपका ठीक है, सही हो गया। अच्छा, तो इसके अलावा हमने एक चीज़ डिस्कस की थी आर्ट बोर्ड के अंदर कि आर्ट बोर्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो आर्ट बोर्ड जो है आप यानी कि हम अगर न्यू पे जाएँ दोबारा से यहाँ पर, तो अगर हम आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करके A3 को जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आर्ट बोर्ड के अंदर हमारे पास ये जो यानी कि आपकी साइड पर आप लेयर्स को देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास लेयर्स हैं, तो वहाँ पे कैनवस जो है वो आपकी आ जाती है। और अगर आप आर्ट बोर्ड के अंदर ऑप्शन रखेंगे तो आपके पास ये एज अ आर्ट बोर्ड आएगी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आर्ट कैनवस जो है मोस्टली आपके पास एक वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करता है, और जो आर्ट बोर्ड है वो भी आपको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करता है। डिफरेंस ये है कि आर्ट बोर्ड को आप थोड़ा सा मूव अराउंड कर सकते हैं, और अगर आप जो है वो आर्ट बोर्ड के अलावा यानी एक और आर्ट बोर्ड ऐड करना चाहें, सिंपल आप इस टूल को जाकर क्लिक एंड ड्रैग करके भी डिफरेंट आर्ट बोर्ड ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं जाता हूँ और यानी कि ये डिफरेंट वर्किंग स्पेसेस में ऐड कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं या आप जो हैं वो कोई इंटरफेसेस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट इंटरफेसेस को पैरेलल में रख के देखना चाहते हैं या डिफरेंट वर्जन्स डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप इजीली जो है वो आर्ट बोर्ड ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। और आपके आर्ट बोर्ड जो है वो यहाँ पे आप सिंपल इसमें जाकर चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। मिसाल तो हम आर्ट बोर्ड 2 पे जाके कुछ ऐड करना चाहते हैं, मिसाल तो हम यहाँ जाकर जैसे कोई शेप ऐड करते हैं यहाँ पर, तो ये आपके आर्ट बोर्ड 2 के अंदर आ जाएगी। तो आपके पास काफ़ी अच्छा कंट्रोल होगा, आप किस आर्ट बोर्ड पे काम कर रहे हैं। नॉर्मली आर्ट बोर्ड जो थे वो फोटोशॉप पे स्टार्ट में नहीं होते थे, ये इलस्ट्रेटर पे आपको मिला करते थे, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। सो नाउ ये दे हैव दिस फंक्शन इन एडोब फोटोशॉप ऑल्सो। तो काफ़ी लोग उनको पसंद भी करते हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल जो वे ऑफ वर्किंग है, यानी आप कैनवस पे काम करते हैं उस पर काम करते हैं, और अगर उनको आर्ट बोर्ड की ज़रूरत पड़े तो वो जाकर सिंपल आर्ट बोर्ड को ऐड भी कर लेते हैं। यानी कि इस पर यह है कि आप यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ऐड भी कर सकते हैं और आप उनको जो है वो यानी कि रिमूव भी कर सकते हैं जिस तरह आपको बेहतर लगे, ठीक हो गया। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्यूचर के अंदर हम दोनों मेथड्स को यूज़ करें। जहाँ हमें आर्ट बोर्ड की ज़रूरत है हम आर्ट बोर्ड ऐड कर देंगे, और जहाँ हमको
कैनवस की ज़रूरत है, हम कैनवस के ऊपर ही काम करते रहेंगे। मिसाल के तौर पर हमें कोई एक सिंपल पोस्टर बनाना है तो हम कैनवस पे काम कर लेंगे, और अगर हमने कोई आर्ट को कंपैरिजन करना है या डिफरेंट लेआउट्स को शो करना है तो हम उनको जो है वो आर्ट बोर्ड के ऊपर शो कर लेंगे। ठीक हो गया। चलिए ठीक है, हम ऐसे करते हैं, हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स पे जाते हैं और जाके हम देखते हैं कि हमारे जो आगे टूल्स हैं हम उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।